जेडीयू में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आज जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और इस बैठक से पहले पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। ललन सिंह के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा की अटकलों के बीच बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। वहीं जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के साथ साथ आज जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक होगी। वहीं बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे और इस बैठक को बिहार की राजनीति के लिए काफी अहम माना जा रहा। वहीं जेडीयू के इस बैठक में इंडिया गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे का भी रास्ता साफ हो सकता है और साथ ही ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जेडीयू के नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। के अनुसार कार्यकारिणी की बैठक आज सुबह 11:30 बजे से शुरू होगी और 29 दिसंबर का दिन बिहार की राजनीति में काफी अहम माना जा रहा। वहीं 3:30 बजे राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। वहीं 5:30 बजे शाम को करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा जेडीयू की ओर से। आज यानी कि 29 दिसंबर का दिन बिहार की राजनीति में काफी अहम माना जा रहा। बैठक जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की है, लेकिन नजरें सारे राजनीतिक पार्टियों की इसी बैठक पर टिकी है। इन्हीं पर तमाम और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारा बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, आज का दिन काफी बड़ा है बिहार की राजनीति के लिए। आज जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है मनोज की आखिर किन किन मायनों में यह बैठक अहम होने वाली है? देखिए अंकिता, जिस तरह से जो शेड्यूल मिला है जेडीयू का दिल्ली में जो बैठक होने वाली है, उसके मुताबिक 11:30 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। उसके बाद 3:30 बजे राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और 5:30 बजे प्रेस ब्रीफ होगा। लेकिन जिस तरह से जेडीयू में हलचल तेज है, उस पर सारी पार्टियों की निगाह है। इसका यह भी कारण है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन सिर पे है, तो इसको लेकर के जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है, इसको लेकर के सियासत में इस बात की चर्चा है कि जेडीयू जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक करती है तो कोई न कोई अहम फैसला लेती है। और एक यहाँ पर हम जो मेरा सूत्र है, वो सूत्र ये बता रहा है कि आज राबड़ी आवास में भी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, लालू यादव से मिलने जा रहे हैं और इस तरह की भी उम्मीद जताई जा रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर के ये बात की जाएगी। तो ये तमाम जो बातें हैं, इसको लेकर के भी तरह तरह की कयास लगाए जा रहे हैं। इसके पहले की अगर थोड़ा राजनीति हम लोग देखें अंकिता, तो जब कोई अहम फैसला लेना रहा है सियासत के लिए, तो नीतीश कुमार पहले अपने संगठन की बागडोर अपने हाथ में लेते रहे हैं। हालांकि जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर कहा जाए, तो ये भी बात ये चर्चा हो रही है, इस बात की भी चर्चा हो रही है कि कुछ दिन पहले ललन सिंह ने एक पत्र नीतीश कुमार को भेजा था, जिसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था, हवाला दिया था कि मुझे मुंगेर से भी अपनी तैयारी करनी है चुनाव को लेकर के, और साथ साथ में सीट शेयरिंग के मुद्दा पर भी बात करनी होती है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं संगठन को देख पाऊं और संगठन को जो जेडीयू का बायलॉज है, जो नीति है, जो नियम है, उसके मुताबिक फील्ड में उन लोगों को इम्प्लीमेंट कर पाऊं, तो ये संगठन के बाहर से हमको मुक्त कर दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन ये बात सामने तैरने लगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह से ये बीजेपी वाले लोगों का कहना है कि ललन सिंह लालू यादव के काफी करीब चले गए और एक तरह से लालू यादव एक चक्रव्यूह उन्होंने रच दिया है जेडीयू को आरजेडी में विलय करने को लेकर के, इसलिए ललन सिंह का हटना तय है, ललन सिंह को हटाया जाएगा। तरह तरह की बातें होती हैं, क्योंकि विपक्ष की जो यहाँ पर भूमिका है, विपक्ष अपनी भूमिका निभा रही है और बीजेपी का ये भी कहना है, अपनी बात की पुष्टि में ये भी कहना है कि जिस तरह से आरसीपी सिंह पर यह आरोप लगा था कि बीजेपी किस तरह से जेडीयू के विधायकों से सौदेबाजी कर रहे हैं, बीजेपी के विधायकों को तोड़ करके बीजेपी में जाना चाह रहे हैं और बीजेपी ने यह टास्क दिया था आरसीपी सिंह को, इसलिए आनंद फानंद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाया गया, राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई और आरसीपी को हटा करके ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान दिया गया।
तो जिस तरह से ये पहले भी इसकी पुनरावृत्ति ऐसी हो चुकी है, बीजेपी वाले लोगों का कहना है या फिर सियासत के गलियारे में इस बात की चर्चा हो रही है। तो अभी जो कार्यकारिणी की बैठक और जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है, इसमें दो मुद्दे पर जो है चर्चा होने के आसार हैं और ये मीडिया में भी या सियासत के गलियारे में भी ये बात तैर रही है। चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब जो है चेंज किया गया है और जो एक्टिविटी जेडीयू के अंदर होती रही है वैसी एक्टिविटी जो है अभी भी हो रही है। और दूसरी बात यह है जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में आपने बिल्कुल सही कहा कि चर्चा ये है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं, तो आखिर मनोज जो इतनी सारी चर्चाएं हो रही हैं, आखिर इसका मुख्य कारण क्या बताया जा रहा? देखिए, जो विपक्षी पार्टियों का कहना यहां पर है, बीजेपी का ये जो कहना है कि ललन सिंह लालू यादव के साथ मिले हुए हैं, लालू यादव के चक्रव्यूह में जेडीयू पार्टी फंसी हुई है और इसकी मोहरा ललन सिंह है, ये बीजेपी का आरोप है। लेकिन ललन सिंह ने जो पत्र जो भेजा, जो बातें जो तैर रही है कि अपने मुंगेर संसदीय क्षेत्र में मुझे तैयारी करनी है और सीट शेयरिंग को लेकर के INDIA से हमको कम्युनिकेशन भी करना है, चूंकि लोकसभा में जेडीयू के नेता हैं ललन सिंह। तो ये जो है जिस तरह से ये अधिकृत किए गए थे बात करने के लिए सीट शेयरिंग को, तो इन सारी मुद्दों को लेकर के उनको समय जो है नहीं मिल पाएगा, इसलिए पदमुक्त किया जाए। उन्होंने खुद आवेदन दिया था, ये भी बात तैर रही है। लेकिन जिस तरह से अंकिता, एक बात ये भी है कि यहाँ पर बीजेपी का ये भी आरोप है कि ललन सिंह की लालू यादव से बढ़ती नजदीकी और एक तरफ नीतीश कुमार की एनडीए से बढ़ता हुआ प्रेम, इससे जो है ललन सिंह भी खफा हैं। तो इसको लेकर के भी जो है ललन सिंह और नीतीश में कुछ दूरी कुछ बढ़ी है। हालांकि जिस तरह से ये बात जब तैरने लगी तो आपने जिस तरह देखा कि दिल्ली में दोनों आदमी, नीतीश कुमार हो या फिर ललन सिंह हो, दोनों एक ही गाड़ी में बैठ करके पार्टी दफ्तर आते हैं और मीडिया को ये बताने का प्रयास किया गया कि नहीं हम लोग एकजुट हैं। तो ये जो है ये साफ गोई भी यहाँ पर कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो कार्यकारिणी और परिषद की बैठक हो रही है, इसमें दो मुद्दा जो है मेन है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर के और दूसरा INDIA में क्या अब भूमिका निभाई जाए, कैसी भूमिका रहेगी। चूंकि जो PM कैंडिडेट का या फिर जो संयोजक का जो पद होता है, ये जो है कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार को मिलने नहीं जा रहा है। और जिस तरह से पिछले साल राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला करके नीतीश कुमार ने ये यहाँ पर एनडीए के खिलाफ में जिस तरह से रणनीति बनाने को लेकर के चर्चा किया और उसमें ये बात सामने आई थी कि आप जो है नीतीश कुमार को सारे जो भी मेंबर हैं जेडीयू के, इन लोगों ने अधिकृत किया था कि आप जो है विपक्षी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं और नरेंद्र मोदी हटाओ अभियान की शुरुआत करें। इसके बाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, परिषद ने मोहर लगाई, नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया। उसके बाद में नीतीश कुमार यहाँ बिहार से निकले, कई स्टेट में गए, विपक्षी पार्टी के सुप्रीमो से मिले और एक प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया। लेकिन प्लेटफॉर्म तो तैयार इन्होंने कर दिया, लेकिन कुछ मिलने नहीं जा रहा है। आपने देखा कि किस तरह INDIA की जो चौथी बैठक हो रही थी दिल्ली में, उसमें जो है बिहार के नेता, जेडीयू के बिहार के नेता पोस्टर के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति कर रहे थे। मनोज, आपने यहाँ पे अगर पोस्टर का जिक्र किया है तो यहाँ पे एक और बात ये है कि आज कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, तो कहीं इस बैठक का निर्णय कहीं इंडिया अलायंस में तो कहीं खलबली नहीं मचाने वाली है? क्योंकि बिहार की अगर बात कर ले तो बिहार में पोस्टर की राजनीति लगातार अपने चरम पर है, क्योंकि नीतीश कुमार को ही बिहार PM के कैंडिडेट का चेहरा बनाया जा रहा है, देश में पहचान नीतीश कुमार के फोटो के साथ लगाया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि क्या इस बैठक को लेकर जो निर्णय निकलेंगे उसमें खलबली मच सकती है इंडिया अलायंस में? श्योर, जाहिर सी बात है अंकिता कि बिहार की राजनीति को देश की दिशा तय करने का एक माध्यम माना जाता है और ये इतिहास भी इस बात का साक्षी है। भले ही सीटों की संख्या में अन्य तीन स्टेट के बाद में इसका स्थान आता है, लेकिन जिस तरह से
74 का आंदोलन रहा हो, या फिर जिस तरह से बिहार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराने की रही हो, तो ये सब कुछ ऐसे ऐसे जो है समय काल रहे हैं जो बिहार की दिशा और दशा तय करती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 में बिहार की राजनीति को नजरअंदाज किया था, एलजेपी को अपने साथ नहीं रखा, लोकदल को अपने साथ नहीं रखा, तो ये 3 क्षेत्रीय दल के चलते बीजेपी को, एनडीए को 55 सीटों का नुकसान हुआ था। तो ये नरेंद्र मोदी इसी फॉर्मूला पर चल रहे हैं कि जहां जहां पर क्षेत्रीय पार्टी उस तरह की है उस सबको साथ लेकर के चला जाए, और ये गठबंधन की जो सरकार की जो प्रचलन है ये लगातार चल रही है। तो इसको लेकर के भी जो है बिहार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, चाहे वो आईएनडीआईए हो या फिर एनडीए हो। ममता बनर्जी ने जिस तरह से विपक्षी संगठन का जो पहली बैठक पटना में हुई थी, ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कहा था, अंकिता आपने सुना होगा, देखा होगा, कि बिहार के कोई भी आंदोलन की शुरुआत बिहार से होती है, उसमें सफलता मिलती है। तो बिहार को नजरअंदाज कर देना देश की सियासत के लिए ये अच्छा किसी के लिए नहीं होगा। जो नजरअंदाज करेगा उसकी मुंह की खानी पड़ेगी। तो जिस तरह से नीतीश कुमार, हालांकि अभी भी नीतीश का वर्चस्व है बिहार में, ऐसी बात नहीं है कि वर्चस्व नहीं है, हालांकि जिस तरह से उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का फैक्टर यहां पर तैयार किया है, अभी भी माकूल स्थिति है। भले ही अगर चिराग पासवान की पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की इस तरह की एंट्री अगर नहीं होती तो नीतीश कुमार भी बैकफुट पे नहीं आते। तो ये जो है वो ये सडनली वो एक घटना घटी थी, तो उसके चलते ये बैकफुट पर आ गए। और तेजस्वी यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया था कि 10 लाख नौकरी, पहला कैबिनेट, पहला हस्ताक्षर 10 लाख नौकरी। हालांकि देखा जाए तो आरजेडी को हटा करके गद्दी से बिहार में जब नीतीश कुमार सत्ता पे जब कब्जा किए थे, उसके बाद में आरजेडी का डिटोरिएशन लगातार होता चला गया। 2010 का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो 2010 में आरजेडी मात्र 22 सीट पर सिमट गई थी, जो कभी बहुमत की सरकार बनाने वाली आरजेडी इकलौती यहां पर पार्टी हुआ करती थी। 2010 में वो 22 सीट पर सिमट गई थी, लेकिन 15 में नीतीश कुमार ने आरजेडी महागठबंधन में शामिल होकर के आरजेडी को फिर जिंदा कर दिया, और आरजेडी के बाद में 15 के बाद में 20 में तेजस्वी यादव ने मास्टर जो है स्ट्रोक खेल दिया। तो जो है आरजेडी यहां पर जो है इंप्रूव करने लगी। तो एक तरह से कहा जाए तो नीतीश कुमार जिस तरह से महागठबंधन में गए, एनडीए में गए, और एक तरह से कहा जाए तो नीतीश कुमार ने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारा 2015 में। अगर महागठबंधन के साथ नहीं गए रहते तो फिर ये आरजेडी सामने नहीं आई होती। तो ये जो है होती है, गलतियां होती हैं, पुनरावृत्ति जो है उसकी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पुनरावृत्ति भी अगर होती है तो ये जो है उसका खामियाजा उस आदमी को भुगतना पड़ता है, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे समाज हो। तो इसका जो है एक तरह से जिस तरह से ये बातें हो रही है, आपने देखा कि 28 तारीख को सुबह में अरुण जेटली जो बीजेपी के कदावर नेता रहे, उनकी जयंती कंकड़बाग में मनाई गई, और वो यहां पर अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने के बाद दिल्ली गए। और ये जो बात है, ये सियासत के गलियारे में चर्चा हो रही है कि अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने के बाद दिल्ली गए हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ होता है। तो सभी कोई अभी मतलब मायने निकाल रहे हैं। नीतीश कुमार कब क्या करेंगे ये किसी को पता नहीं होता है। 1 घंटा में डिसीजन लेते हैं और एक घंटे बाद इंप्लीमेंट करते हैं। सीएम हाउस, गवर्नर हाउस बगल में है, जाके सरकार गिराते हैं, जाके सरकार बनाते हैं। तो ये जो है कब क्या करेंगे ये कोई जो है नहीं समझ पाता है। लेकिन अब शाम को 5:30 बजे ये पता चलेगा, ब्रीफ में, पीसी ब्रीफ में पता चलेगा कि कार्यकारिणी में क्या निर्णय लिया गया, परिषद ने क्या मुहर लगाई, और ये सारे मामला को लेकर के क्या क्या जो है गतिविधि हो सकती है। हालांकि नीतीश कुमार जो भी निर्णय लेंगे, इसका असर बिहार की राजनीति पर, देश की राजनीति पर पड़ना ही पड़ना है। अंकिता जी, मनोज आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हम नजर बनाए रखेंगे क्योंकि आज बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। एक तरफ बैठक जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की है और उसके साथ साथ राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। सभी राजनीतिक पार्टियों की इसी बैठक पर नजर टिकी है और हमारी भी नजर टिकी है कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं।